काग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तू गोविंद कर भाते कर दर्शन। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कान्हा के संसार में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको दिनचर्या दिखाएंगे। तो मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह के 5 बज चुके हैं। तो देखिए मेरे बच्चे सोए हुए हैं और गोरखपुर में बहुत ज्यादा सर्दी है, तो दोनों बच्चे सोए हुए हैं। बड़ी बेटी मेरी दादी के पास सोती है, तो मैं इनको जगाऊंगी नहीं। सुबह पूजा करने के बाद, चाय सबको देने के बाद ही मैं अपने बच्चों को जगाती हूँ, क्योंकि स्कूल की छुट्टी चल रही है और जगाना बहुत अच्छी बात नहीं है, ठंडा है बहुत ज्यादा। तो इसलिए यूपी गोरखपुर में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है दिसंबर और जनवरी के महीने में। आप देख ही रहे होंगे कि मैं स्वेटर और शॉल लेके ही सोती हूँ। अगर मेरा शॉल ना रहे तो मेरा कहाँ मुझे बहुत ठंडी लगती है, इसलिए मैं पूरा ढक के ही सोती हूँ। तो देखिए इस तरह से हम उठते हैं और सबसे पहले हथेली का दर्शन करते हैं, फिर फोन में या भगवान का दर्शन करते हैं। तो राधा रानी हमारे पास है, तो हम सबसे पहले हम नीचे जब उतरेंगे तो पैर धरती पे नहीं रखेंगे, हाथ से ही, राइट हाथ से ही धरती माता को प्रणाम करेंगे और उसके बाद पैर रखेंगे। फिर आप स्लीपर पहन सकते हैं अगर सर्दी है, नहीं है तो कोई बात नहीं। उठने के बाद आप जो है झाड़ू लगाइए, फिर स्नान करिए। तो चलिए मैं कैसे करती हूँ आपको करके भी दिखा रही हूँ। तो मैं स्लीपर पहन लूंगी और स्नान करने के बाद तो वह मोजा वोजा सब पहन लेती हूँ भैया, ठंडी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मरना नहीं है ठंडी में। और एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, सुबह सुबह दर्पण में नहीं देखना चाहिए खुद को, यानी कि शीशे में खुद को ना देखें, क्योंकि दर्पण सुबह सुबह देखना दोष होता है। तो इसीलिए सबसे पहले भगवान का दर्शन कर लिए। अगर हम भगवान का दर्शन कर चुके हैं, हाथ में हथेली का दर्शन कर, तब देख सकते हैं। लेकिन हो सके तो थोड़ी देर के लिए आप मतलब हटा दीजिएगा कि शीशा नहीं देखना है। तो चलिए सबसे पहले झाड़ू लगा लेते हैं, गेट को ओपन कर देते हैं, सभी लाइट ओपन कर देते हैं। देखिए बहुत ज्यादा अंधेरा है, ये दो चीजें। तो आप सभी लोग देख रहे होंगे कि बाहर वाला गेट मैं खोल दी हूँ, पर ये गेट नहीं खोली हूँ क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है, पूरा हवा अंदर आ जाता है, इसलिए वाला गेट नहीं खोले हैं, बंद रखे हैं। अभी खोलेंगे, थोड़ी देर से खोलेंगे, जब पूजा करने जाएंगे ना तब खोलेंगे। अभी स्नान करना है इसलिए अभी नहीं खोलेंगे, और सभी घर के बाकी लोग सोए हुए हैं इसलिए। देखिए इस तरीके से पूरा झाड़ू उठा लीजिए। ये मेरे लड्डू गोपाल जी का कपड़ा है जो मैं शॉर्ट वीडियो में डाली हूँ, आप लोग सीख सकते हैं। तो मखमल का है, सर्दियों के लिए मैं मीशो से मंगवाई थी कपड़ा, और ये सुंदर सा पगड़ी में बनाई हूँ, तो आप सभी देख सकते हैं। तो पूरी रात तो मुझे नींद नहीं आई, मुझे लग रहा था कि कब जल्दी से सुबह हो जाए, मैं गोपाल जी को अपने पहनाऊं। तो चलिए झाड़ू लग चुका है, आप सभी देख ही चुके हैं, गेट खुल चुका है। अब स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद फिर मिलते हैं आपसे और फिर मंदिर में चलते हैं, पूजा करते हैं। तो आप सभी को लड्डू गोपाल जी का दर्शन भी कराते हैं। तो ये ड्रेस मैं पहनाऊंगी, और ये बुक मैं अपने पास हमेशा रखती हूँ जो मेरी बेटी के पास रहता है। तो ये राधा नाम लेख का है, राधा नाम लेख के मैं अपनी कैसे इच्छा पूरी करती हूँ इसकी वीडियो मैं आपको जल्दी दूंगी। तो इस तरीके से मैं अभी पहला दिन ही राधा नाम लिखी हूँ, 1-2 पन्ना ही जो है लिख चुकी हूँ। तो देखिए इस तरीके से राधा 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 लिखती हूँ मैं पूजा करने पर। और सोते समय भी अगर मुझे नींद नहीं आती है, किसी बात का टेंशन होता है, तो देखिए स्नान करके सीधे किचन में पहले श्रृंगार करते हैं, फिर किचन में आते हैं। तो आप सभी देख रहे हैं चंदन लगा लिए हैं, थोड़ा सा बिंदी सिंदूर, यही श्रृंगार होता है और क्या होता है। तो अब पानी गर्म करेंगे, पानी गर्म करने के बाद अपने लड्डू गोपाल को इससे स्नान कराएंगे, और पीने के लिए भी गर्म कर रहे हैं। दूध अभी नहीं आया है, कभी लेट आता है कभी जल्दी आ जाता है। तो जब जल्दी आ जाता है तो दूध से भी स्नान कराती हूँ, वैसे सर्दी ज़्यादा है तो गुनगुने पानी से ही मैं स्नान करा देती हूँ। दूध गर्म करके बाद में भोग लगा देती हूँ। भोग लगाने के लिए 2 अनार 1 एप्पल रखी हूँ, इसमें मिश्री रखूँगी,
सबसे पहले रख देते हैं, पानी गुनगुना हो जाए तब तक मेरा अनार और ये एप्पल कट जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम अनार को धुल लेंगे, और इसको धुल लेंगे तो साफ़ सफाई का ध्यान विशेष रूप से रखें, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा में साफ़ सफाई ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, जो मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करती रहूँगी आपके लिए। तो देखिए अनार को मैं छिलके हटा हटा के, और जब भी आप जो है भगवान का प्रसाद काटे, प्रसाद बनाएं, तो आप भगवान का भजन या गाना गाते रहें। तो देखिए अनार छिलते तो मुझे बहुत अस्कित लगता है। मैं ज़्यादातर अपने अजिया सास या सास से छिलवाती हूँ, मैं खुद नहीं छिलती हूँ। बच्चों के लिए तो कभी नहीं छिलती हूँ, पर लड्डू गोपाल जी के लिए सुबह सुबह करना होता है तो मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि अनार छोटे छोटे बीज होते हैं ना, बहुत टाइम लगता है निकालते हुए, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं निकाल रही हूँ। चलिए अब एप्पल काटेंगे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो ऐसे आपको अगर भजन आता है भगवान का तो भजन भी गाइएगा, अगर कोई मंत्र आता है तो मंत्र गाइए, नहीं तो सीधे सीधे राधा 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 रटते रहिए। यानी कि हम प्रसाद बना रहे हैं तो भगवान के चरण में अपने आप को समर्पित करके ही बनाएंगे, तब वो चाहे फल हो, चाहे वो आटे का पंचीरी हो, कुछ भी हो, बहुत टेस्टी बन जाता है प्रसाद। तो इसीलिए प्रसाद को स्नान करके ही काटें। कुछ लोग कहती हैं क्या दीदी मैं प्रसाद काट करके रख सकती हूँ रात में ही, जिससे मैं सुबह जल्दी भोग लगा दूँ। तो देखिए ये सब नहीं किया जाता है, क्योंकि भगवान का प्रसाद है, हमें सुबह स्नान करके तभी करना चाहिए, या रात्रि में भी आप शुद्ध करके होके काटती हैं तो रात्रि का प्रसाद रात्रि में ही लगा दें, सुबह ना रखें। तो छिलके हम डस्टबिन में नहीं डालेंगे, कभी भी फल का छिलका आप डस्टबिन में ना डाला करिए, इसे गऊ को खिला दिया करिए। अगर आप डस्टबिन में डालती हैं तो लक्ष्मी जी घर से रूठ जाती हैं, तो इसलिए आप छिलका हो सके तो आप अगर शहर में रहती हैं, फ्लैट में रहती हैं तो क्या कीजिएगा, तो आप एक काम कर सकती हैं कि पॉलीथीन में बांध के रखिए, क्योंकि ये कूड़ा जहाँ भी जाता है वहाँ भी गऊ माता खोज खोज के पन्नी फाड़ फाड़ के खा जाती हैं। तो इसीलिए अगर आप पॉलीथीन में कर देंगी तो साफ पड़ा रहेगा और माता रानी उसे फाड़ के खा सकती हैं। अब नहीं हो पाएगा तो क्या कीजिएगा, अगर आपके पास है सुविधा, पीछे जगह है, आगे सड़क पे जगह है कहीं, तो आप किनारे रख देंगी तो गौ माता खा सकती हैं, या सूख जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो देखिए मैं गेट खोलते समय प्लेट को नीचे रख दी थी, जिससे मैं फिर से उठा रही हूँ। तो प्रसाद और लड्डू गोपाल जी का कपड़ा, कॉपी, ये सब लेके हम छत पे चलते हैं अपने मंदिर पे, क्योंकि मेरा मंदिर ऊपर ही है, पहले नीचे था, अब कुछ दिनों से ऊपर है, क्योंकि ऊपर शांति रहती है, हवन यज्ञ के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि ऊपर 2 रूम है, हॉल है, तो वहाँ पे मंदिर अच्छा लगता है और सभी लोग आके अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं। नीचे थोड़ा ज़्यादा प्लेस नहीं है तो इसलिए नीचे नहीं है। तो मंदिर के पास हम चलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी को जगाएंगे, तो आप क्लैपिंग कर लीजिएगा, घंटी बजा लीजिएगा, या आवाज़ दे के उठो लाला उठो। तो यहाँ पे हम तो संगीत गाते हैं, जो संगीत गाते हैं आपको बता रहे हैं। उठो कन्हैया जगाती मैया, चू चू करे चिड़ैया सवेरा हो गया है। तो हम भजन गुनगुनाते रहेंगे और उसके बाद बाकी प्लेट, थाली, लोटा जो भी रात्रि में पड़ा हुआ था उसे क्लीन कर लेंगे। तो मैं क्लीन करके आती हूँ। ऊपर भी मेरे किचन है तो हम यहीं पे ऊपर ही साफ कर लेंगे, नीचे नहीं जाएंगे। तो चलिए हम क्लीन करके आते हैं। तब तक आप सभी लड्डू गोपाल जी, आप सभी ये भी कमेंट करते थे पुराने चैनल पे कि दीदी आप कैसे बर्तन साफ़ करती हैं, आपका बर्तन बहुत ज़्यादा साफ़ रहता है। तो मैं पीताम्बरी से या नींबू से भी मैं कभी कभी धुल लेती हूँ। तो देखिए पीताम्बरी से क्या होता है, धुलने से आप 2-3 दिन तक उसे क्लीन रहेगा। आप सर्फ से फिर साबुन से जो भी से आप धुलते हैं धुल सकते हैं, लेकिन नींबू से 1 दिन के लिए ही चमकता है, फिर बाद में काला हो जाता है। तो अब हम दोनों गोपाल जी को थोड़ा सा लाड लडाएंगे और बोलेंगे चलो लल्ला स्नान कर लो, क्योंकि वो लल्ला के साथ साथ प्रभु भी हैं, जगतपति भी हैं। तो इस बात का हमें ध्यान। कमेंट करते हैं कि दीदी छोटे बालक हैं तो लेट से नहलाना चाहिए। देखिए छोटे बालक हैं, परंतु बालक का जैसा आदत सिखाएंगी, जैसी शिक्षा देंगी, जैसा उनको ढालेंगी, बालक ढल जाते हैं। तो छोटे बालक कच्ची
मिट्टी के घड़े की तरह होते हैं। तो हम अपने बालक को भाई ऐसा शिक्षा नहीं देंगे कि आप लेट उठिए। हम तो इससे भी जल्दी इनको उठाते हैं, लेकिन स्कूल की छुट्टी चल रही है और सर्दी ज़्यादा गोरखपुर में है, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है। 6 बज गया है, नहीं तो 5 बजे तक ये सब स्नान करके बैठ जाते हैं और कुछ न कुछ खा के आपस में लड़ाई झगड़े करने शुरू कर देते हैं। अब दोनों लोग तो बहुत ही नटखट हैं, कभी बांसुरी गुम कर देते हैं, कभी माला गुम कर देते हैं। अब देखिए छोटे लाला का माला नहीं मिल रहा है, जो हार है उनका डेली यूज में पहनाते हैं, बड़े लाला का मिल गया। अब देखिए आयन मौके पे गायब कर दिए। मैं सोची थी सुंदर सा ड्रेस पहना के और दोनों लोग को हार पहनाऊंगी और एक एक तुलसी माला पहनाऊंगी। अब छोटे लाला इतने बदमाश हैं, शायद इनको नया हार चाहिए, इस वजह से ये बहुत दिनों से अपना माला गायब कर दे रहे हैं। और ये बड़े लाला जो है बहुत शांत हैं, बहुत आराम से पहन लेते हैं कुछ भी, लेकिन ये जो छोटे वाले लाला है ना, ये बहुत ही नटखट है। तो अब इनके लिए ज्वेलरी बनाना पड़ेगा। तो ज्वेलरी जब मैं बनाऊंगी उसकी भी वीडियो आपको मैं दूंगी, कैसे मैं ज्वेलरी बनाती हूँ। वैसे तो मैं मीशो से मैंने स्टोन मंगवाया है, नग मंगवाया है, तो आप शॉर्ट वीडियो में देख ही लिए होंगे अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। तो आप गुनगुने पानी जो हम नीचे से गर्म करके लाए थे वो पीतल के पात्र में डाल लेंगे, या शंख से भी स्नान कराना चाहिए। शंख से भी मैं स्नान कराती हूँ जब पंचामृत बनाती हूँ तब। अगर सिंपल जल से स्नान कराती हूँ तो मैं लोटे से भी स्नान करा देती हूँ। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करेंगे और गोपाल जी को स्नान कराते रहेंगे। आज तुलसी पत्र नहीं तोड़ के आया है क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, संडे के दिन नहीं तोड़ते हैं, मंगलवार के दिन नहीं तोड़ते हैं, तो इसलिए तुलसी पत्र हम रोज नहीं तोड़ते हैं। सूखी हुई तुलसी की लकड़ी है हमारे पास, हम वही रख देते हैं और माला पहना देते हैं। तो सर्दी है, बच्चों को इतना तामझाम रख के अगर आप तुलसी माला पहना के नहलाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए थोड़ा सा भगवान को सर्दियों में पोंछ दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। आप देखे होंगे जगन्नाथ भगवान को बस दर्पण में ही स्नान कराया जाता है, डायरेक्ट स्नान सर्दियों में नहीं कराया जाता। तो ऐसा भाव रखते हैं भक्त अपने भगवान के लिए। वैसे ही हम अपने लड्डू गोपाल जी स्नान कर लिए हैं और सभी भगवान को पोंछ भी दी हूँ। तो हर एक पार्ट में आपको थोड़ा थोड़ा काट के दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। मैं सोच रही हूँ सब कुछ मैं आपको दिखाऊं इसलिए। तो भगवान को पोंछने के बाद हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि अपने भगवान के पास हम दीप प्रज्वलित करके इसलिए रखते हैं, जब हम पूजा पाठ मंत्र जाप आरती हवन कुछ भी करते हैं तो एक दीपक ही साक्षी होता है हमारे पूजा पाठ का, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो दीप प्रज्वलित करके और भगवान को हम धूप अगरबत्ती दिखा देंगे, फिर अपने गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे। क्योंकि गोपाल जी बड़े ही नटखट होते हैं तो इनके श्रृंगार में थोड़ा समय लग जाता है, तो इसीलिए हम समय मतलब जल्दबाजी नहीं करेंगे इनके श्रृंगार में। तो दीप जला देंगे और धूप भी जला दिए हैं, जिससे भगवान जब फोटो से पूजा करते हैं ना तो धूप और दीप से ही पूजा हो जाता है। अगर भोग आप नहीं भी रखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम भोग रखेंगे अभी, ठीक है। तो लड्डू गोपाल जी का भोग काट के रखना चाहिए और बाकी सभी भगवान का भोग आप खड़े भी बीज के साथ ही रख सकते हैं। तो आप अभी देखेंगे कि लड्डू गोपाल जी के लिए हम अनार और एप्पल काट के लाए हैं और बाकी भगवान जी के लिए एप्पल वैसे ही साबुत ले आए हैं और बाकी मिश्री रखेंगे। अब ये मखमल वाली पोशाक जो है इनको बहुत आरामदायक होगी और ठंड भी नहीं लगेगी। अभी जब ये स्नान करके बैठ जाएंगे तो देखिएगा इनका नखरा कितने ज़्यादा ये बदमाश हैं, क्या बताएं। अब देखिए इनके वस्त्र जो है ना, कभी भी इनका वस्त्र सिलिए तो ये इतना ज़्यादा स्माइल करते हैं, इतना ज़्यादा स्माइल करते हैं कि मन करता है कि इनको निहारते रहें। मंत्र जाप में या किसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं, मन करता है बस बैठे। तो ये तुलसी माला है जो मैं अयोध्या जी से लाई थी, कार्तिक मास में स्नान करने गई थी तो ले आई थी। तो देखिए इनका हार जो रेड वाला है ऐसे ही छोटे लाला का भी था, पर वो पता नहीं कहाँ गुम कर दिया, आज सुबह से मिल नहीं रहा है। अभी रात्रि में शयन जब हुआ है तो निकाले हैं, पता नहीं किधर क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा ढूंढेंगे तो समय ज़्यादा हो जाएगी। अब देखिए इनकी पगड़ी बन चुकी है, इनकी पगड़ी बाकी है अभी। छोटे लाला की समय नहीं मिल पाया, वस्त्र और एक पगड़ी बन पाया था क्योंकि छोटा सा ही दिन होता है सर्दियों में और बाकी घर के काम रहते हैं, जिससे समय नहीं मिल पाता है, तो इसलिए एक ही पगड़ी हो पाई है। अब छोटे लाला का पगड़ी दूसरे दिन बनाएंगे। तो आप सभी देख रहे हैं बड़े लाला तैयार हो गए हैं, नटखट लाला को तैयार करने जा रहे हैं। इनकी पैंटी है, पैंटी हम खुद हाथ से सिले हैं, इसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। और आपको जो भी अच्छा लगता है कि दीदी ये चीज़